बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। है। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। हाँ जी, शुरू करो। मेनू शुरू करो आप। हाँ जी दीदी, बोलो आप, कोई बात नहीं, शुरू करो। ये नमूना ख्वाब का किया कारण उम्मत। ये नमूना ख्वाब का रची महाराज ने ये संसार बनाया है, ये जो ब्रह्मांड बनाया है, किया कारण उम्मत, उम्मत के वास्ते बनाया है, हम सब रूहों के वास्ते। कायम अर्श ख्वाब में दिखाया लेने लज्जत। कायम अर्श ख्वाब में दिखाया लेने लज्जत। चुपाई यही वाली थी ना? बस हाँ, हाँ, एक पढ़ ली थी। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ो यही वाली। धाम धनी ने स्वपन का यह ब्रह्मांड ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही बनाया है, ताकि वे परम धाम को इस संसार में देखकर वहां का रसास्वादन कर सके। यद्यपि खेल में बनने में प्राथमिकता ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा को ही दी जा सकती है, किंतु इसमें अक्षर ब्रह्म को भी परम धाम के विलास के रहस्य को बताना था। धनी जी तुम्हारे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्रचार किरंतन प्रकरण 53 चौपाई 1 का कथन इसी संदर्भ में है। परम धाम में परात्म के नूरी तनों से जहाँ लीला का विलास है, वही इस संसार में आत्मा चित्तनी द्वारा युगल स्वरूप तथा परम धाम का साक्षात्कार करके आठों सागरों एवं ब्रह्म लीला का मात्र रसास्वादन ही कर पाती है, विलास नहीं, क्योंकि उसका यह मायावी तन विलास का बोझ सहन नहीं कर सकता। विलास का तात्पर्य है विशेष रूप से प्रकाशित होना या सुशोभित होना। प्रेम और आनंद का क्रीड़ा मग्न हो जाना ही विलास कहलाता है। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसका तो कल हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब हम अगली चौपाई लेते हैं। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, अहेल अल्लाह कहे फुरमान। निस्बत सुख ख्वाब में कर दई हक पहचान। ब्रह्म श्रेष्ठ कही वेद ने, वेदों हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन्हें ब्रह्म सृष्टि कहा गया है, कुरान में इन्हें अल्लाह ताला का वारिस कहा गया है। धामधनी ने अपनी तारतम वाणी द्वारा ब्रह्मात्माओं को इस संसार में भी मूल संबंध के सुखों की पहचान करा दी है। भावार्थ, मोमिनों ब्रह्मात्माओं को अल्लाह ताला का वारिस उत्तराधिकारी कहने का आशय ये है कि मात्र ये ही परम धाम की हकीकत एवं मार्फत सत्य तथा परम सत्य विज्ञान को समझने का सामर्थ्य रखते हैं। मतलब इस चौपाई में रज्जी महाराज जी बता रहे हैं कि कुरान में जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में रूहें कहा है, कहीं ब्रह्म सृष्टि कहा है, कहीं आत्माएं कहा है, ऐसे ही कुरान में उन्हें अल्लाह ताला के वारिस, मतलब जो परम धाम का खजाना है उसके वारिस अल्लाह ताला के वारिस ही हैं। और ये धाम धनी ने अपनी तारतम वाणी को द्वारा ही आत्माओं को इस संसार में भी मूल संबंध के सुखों की पहचान करा दी। और ये सब हमें कैसे पता लगा? तारतम वाणी के द्वारा।
और देखो कुछ अगर ठीक है। ब्रह्म और हमारे जो परम धाम की हकीकत और मार्फत मार्फत। सिर्फ मोमिनों को ही पता लगेगी। और किसी को उत्तराधिकारी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी परम धाम की हकीकत क्या है, 25 पक्षों का ज्ञान, मार्फत यानी सागर श्रृंगार राज्य के एक एक अंगों की शोभा। वो वो शोभा हकीकत में परम धाम के 25 पक्ष और सागर श्रृंगार राज्य के दिल की बातें, कुछ रहस्य, मतलब हकीकत और उत्तराधिकारी मार्फत बोला। हमें मोमिनों को ही ये सब पता लगेगा, इसके अलावा हम्म, नहीं। उत्तराधिकारी मतलब जैसे ना यहाँ पर भी दुनिया में भी जो अपने घर की जैसे संपदा होती है, कुछ भी होती है, जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसी को पता होता है। ऐसे ही अपने ये परम धाम के हकीकत और मार्फत का जो भेद है, सब ज्ञान है, ये सब ब्रह्म सृष्टियों को ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता, उन्हीं हाँ को जी, पता है। हाँ जी, मुकेश जी आप ले लो अगली चुपाई। हाँ खोलो। ए साहेबी अर्श की और कोई काहू नाहे, आराम देने उम्मत को देखाया ख्वाब के माहे। एकमात्र परमधाम ही सर्वोपरि है, उसके समान अन्य कोई भी धाम अन्यंत्र कहीं भी नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों को आनंद देने के लिए ही प्रियतम अक्षरातीत ने तारतम वाणी द्वारा हमें संसार में परम धाम की गरिमा की पहचान कराई है। ख्वाब खाई साहेबी और अर्श की हयात, ए दो तफावत देख के एक अंक मिनट, में। इसी को करो आप थोड़ा सा, फिर आगे की पढ़ेंगे दूसरे सुंदर साथ। ये पहले पढ़ो। एक साहेबी अर्श की और कोई काहू नाहे, आराम देने उम्मत को नीचे देखाया ख्वाब के माहे। हम्म, एकमात्र परमधाम ही सर्वोपरि है, उसके समान अन्य कोई भी धाम अन्यंत्र कहीं भी नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों को आनंद देने के लिए ही प्रियतम अक्षरातीत ने वाणी द्वारा उन्हें संसार में परमधाम की गरिमा की पहचान कराई है। अर्थात एक साहेबी अर्श की और कहूं और कोई कहूं नाहे, सिवाय परमधाम के बाकी सब स्वप्न तुल्य बताया है। ये 14 लोकों का ब्रह्मांड ख्वाब के समान बताया है। आराम देने उम्मत को देखाया ख्वाब के माहे। ने अपनी ब्रह्म आत्माओं को उस परम धाम के गुच्छ भेद समझाने के लिए ही ये ख्वाब के संसार में इन ब्रह्म सृष्टियों को स्वप्न का खेल दिखाया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योत्सना जी पढ़ो। अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। साहिबी और अरस की हयात, ए दो तफावत देख के अंग में सुख न समात। सिराज जी ने हमें इस संसार में ही परम धाम की सर्वोपरिता तथा अखंडता की पहचान करावी है। झूठे संसार और परम धाम में भेद स्पष्ट हो जाने पर हमारे हृदय में इतना अधिक अधिक आनंद हो रहा है कि वह समान नहीं पा रहा है, अर्थात सहन शक्ति से भी अधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रणाम जी।
श्री राजी ने हमें इस संसार में ही परम धाम की सर्वोपरिता तथा अखंडता की पहचान कराई। यानी कि हमें कितनी, अब सब सुंदर साथ को कितनी खुशी होती है, परम धाम का पता चल रहा है और इतना आनंद आ रहा है कि सहन भी नहीं हो रहा। सब सुंदर साथ इतना आनंद विभोर हो जाते हैं। तो कितना आनंद इस परम धाम के ज्ञान में, परम धाम की हकीकत और मार्फत के ज्ञान में, जो हमें इतना सुख, जो हमारे आनंद की अनुभूति हो रही है, वो सहन से भी परे है। सरोज दीदी कहाँ गए आप? दीदी आ ચોપાઈ મને એમ કે મારી ઉપર જ છે એવું લાગે મને તો. हाँ, तारे ऊपर छे। हाँ, મને बिल्कुल, मैं भी कहने ही वाली थी कि आपको जो आनंद आ रहा है ना, वही छुपाई राजी ने કે आपके મારી लिए। ઉપર આ રાજ્ય મને ચોપાઈ આપી એમ. हाँ बिल्कुल, राजी सारी छुपाई हमारे लिए है ना, ये वाली छुपाई आपके लिए। હમ. दीक्षा दीदी पढ़। नाम जी। नाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है। अब कहूँ अर्श अजीम की और वन का विस्तार, नहीं इंतहाए जिमी जंगल का, ना पशु पंखी शुमार, ना पशु पंखी शुमार। अब मैं सर्वोपरि परम धाम तथा वहाँ के वनों के विस्तार के विषय में बता रही हूँ। वहाँ की धरती तथा वनों के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले पशु पक्षी भी अनंत हैं। अब महामती जी कह रही हैं कि ये अब आगे जो है वो अब कहूँ अर्श अजीम की और वन का विस्तार। अब मैं उस परम धाम का वर्णन कर रही हूँ और वहाँ के वनों का जितना बड़ा विस्तार है वो इंतहाई जिमी जंगल का, वहाँ वनों का इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा विस्तार है कि कोई इंतहा, मतलब कोई भी नाप नहीं है वहाँ के विस्तार की, कि कितना बड़ा वनों का विस्तार है, कितने वहाँ पशु पंक्षी हैं, किसी भी चीज का वहाँ कोई शुमार नहीं है, बेशुमार चीज है। और सर्वोपरि परम धाम तथा वहाँ के वनों का विस्तार इतना है कि वहाँ की धरती पर जितने भी वन हैं, जितना बड़ा क्षेत्र है वहाँ का, उसका कोई शुमार है नहीं है, सब चीज बेशुमार है। हाँ जी, श्रीनिवास जी। जी एक सेकंड। इन रेत रंचक की रोशनी आकाश नमावी नूर, तो रोशनी सब बन की क्यों कर कहूँ जहूर, क्यों कर कहूँ जहूर। परम धाम में रेत के एक बहुत छोटे से कण में इतनी ज्योति है कि वह संपूर्ण आकाश में समा ही नहीं पाती है, अर्थात चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में मैं संपूर्ण वन की ज्योति को शब्दों द्वारा किस प्रकार से व्यक्त करूं? तो इस चौपाई में पिया जी हमको यहाँ समझा रहे हैं कि इन रेत रंचक की रोशनी, ये साहिबी का वर्णन चल रहा है पिया जी की, एक वहादत का इश्क और एक श्री राजी महाराज की वहाँ की साहिबी जो है, तो उसमें साहिबी में उनकी गरिमा, उनकी महिमा, उनका प्रभुत्व कैसा है कि वहाँ परमधाम की एक रंचक मात्र रेती का एक कण भी उसमें इतना तेज है, इतना नूरी प्रकाश है उसके अंदर कि वो जमीन और आसमान तक भरा हुआ है। तो रोशनी सब वन की, तो संपूर्ण वनों की रोशनी का कहाँ तक, फिर इनके बाद खूब खुशहालियों का तो और भी ज्यादा है, फिर ब्रह्म आत्माओं का, फिर युगल स्वरूप का। तो उन्होंने बड़े परमहंस महाराज श्री युगलदास जी महाराज ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि उन्होंने तुलना में इनका कंपेरेटिव बताया कि वहाँ की जो यावत सामग्री है उसका नूर इतना है कि उसका करोड़वां हिस्सा ही हमारे योग माया में दिखाई देता है। और फिर उसका भी जो है
जो वैकुंठ के अंदर जो वहाँ की प्रभुता है, वैकुंठ की शोभा है ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि ऐसे समझो जैसे एक पक्षी के बीट के समान है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परमधाम जो है वो कितना महिमावान है, कितना गरिमावान है, वहाँ की साहिबी अनंत है, अपार है। तो एक छोटे से कण से हमको समझा रहे हैं कि जहाँ के तुम रहने वाले हो, जहाँ से तुम आए हो, उसकी महिमा, ताकि हमारा जो है हृदय उधर की तरफ को रिटर्न बैक हो सके। वो हृदय पटल पर वहां की जब ये बातें हमारे हृदय में आ जाएंगी तो हमारी रूह को एक विरह आएगा, उसको एक तड़प पैदा होगी, और कि हम ऐसे परमधाम के रहने वाले हैं, हमारा घर ऐसा है, और यहाँ हम जिस ब्रह्मांड में हैं, ये दुख और संसार जो है, इस दुखमी संसार की तरफ से उसकी सुरता हटेगी। प्रणाम जी। जी जी। हाँ जी, टीपी सिंह जी आप पढ़ोगे? हाँ प्रणाम जी, थोड़ा सा मैं धीरे पढ़ूंगा। हाँ जी। तेज तेज ऐसो इंडार को और बात को प्रकाश, सो रोशनी ऐसी देखत मावत नहीं आकाश। जिस धाम के एक वृक्ष की डाली और पत्ते में भी ऐसा तेज प्रकाश विद्यमान होता है कि उसकी ज्योति संपूर्ण आकाश में समा नहीं पाती, अर्थात सर्वत्र ज्योति ही ज्योति दिखाई देती है। तेज से ही प्रकाश का फैलाव विस्तार प्रकटीकरण होता है। तेज में बीज रूप से ज्योति का वास वैसे ही होता है जैसे अहंकार में स्मिता, यश में कांति, पवन में वायु और सौंदर्य में कांति का होता है। अभी बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसमें भी आगे उसी काजी महाराज की गरिमा के बारे में ही इसमें बताया गया है कि वहाँ का जो परमधाम में एक रस की डाली है, उसका पत्ता भी इतना प्रकाशवान है, उसमें से इतनी ज्योति निकलती है, तंदूर निकलता है कि वो पूरे आकाश में समाता नहीं। तेज से ही प्रकाश का फैलाव, और फैलाव किस वजह से? तेज से ही उसका फैलाव। और वो कैसा है? जैसे बीज रूप में ज्योति होती है, बीज रूप में, तेज के बीज रूप में ज्योति का वास होता है। जैसे अहंकार में अस्मिता, जिसमें कांति, पवन में वायु, सौंदर्य में कांति का होता है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, आपका थोड़ा म्यूट कर लो, मेरे ख्याल पंखे की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी, सुंदर साथ जी। और कौन है? हाँ पढ़ो आप भी, सुंदर साथ जी। खाना बना रहे हैं। हाँ मोनिका आप पढ़ो। हाँ जी स्वर्ण दीदी आपको भी खोलते हैं। नाम जी ये जुबान न कह सकत है एक बात की रोशन, तो इन डार की क्यों कहूँ जो प्रफुल्लित सब वन। मेरी ये जिह्वा जब एक पत्ते की ज्योति का भी वर्णन नहीं कर पा रही है, तो वृक्षों की उन डालियों की शोभा का कैसे वर्णन कर सकती है, जब संपूर्ण वन की नूरी ज्योति से ओतप्रोत हो रहा है। इससे पहले ये कहा गया कि मेरी ये जिह्वा वहां के एक पत्ते की भी रोशनी का, प्रकाश का, सुगंधि का वर्णन नहीं कर सकती, तो उन वृक्षों की जो डालियां हैं उनकी शोभा का कैसे वर्णन करें, क्योंकि वहां का हर एक एक कण, तो फिर एक एक कण में इतनी ज्योति है, तो संपूर्ण वन में कितनी ज्योति होगी। वो पूरा वन ही ज्योति से ओतप्रोत है। इस जिह्वा से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाम जी। इतनी नूर, इतनी रोशनी वहां के एक एक वन की डालियों में, एक एक पत्ते में इतनी रोशनी है, तो सोचे हम पूरा वन जब चमकता होगा कितना सुंदर लगता होगा। हम यहाँ पे दुनिया में भी शादियों पे जाते हैं तो देखते हैं
कितनी सुंदर डेकोरेशन, वो ही इतनी प्यारी लगती है। हमारे एक एक पत्ते की ज्योति का वर्णन नहीं हो रहा, पत्ते में इतनी ज्योति है। राजी महाराज, ये तो चितवन के द्वारा ही कुछ महसूस हो सकता है, शब्दों में तो आ ही नहीं सकता, है ना। स्वर्णा दीदी पढ़ो आप आगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डार पात सब नूर में, फल फूल बेलों जोत, कै मुख कहा कहे, सब आकाश में उद्योत, सब आकाश में उद्योत। परम धाम के वनों की डालियां, पत्तों, फलों, फूलों तथा लताओं में अंत नूरी ज्योति जगमगाती है रहती है। संपूर्ण आकाश में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। इतना कहने पर भी मैं यह निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि उसे दर्शाने के लिए अपने मुख से मैं क्या कहूँ। परम धाम का कितना सुंदर वर्णन किया है कि हर वृक्ष के पत्ते की डालियां, पत्ते, फलों, फूलों, लताओं में इतना नूर है, इतना नूर है कि आकाश में समाता नहीं। और फिर वहां का तो इतना नूर है कि आप जरा सी एक पत्ते के ऊपर अगर एक पानी की बूंद भी आती है तो वो भी एक हीरे के समान चमकती है। तो उस नूर का वर्णन हम किस मुख से कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इतना कहने पर भी यह निर्णय नहीं कर पाते, ये हम बिल्कुल निर्णय कर ही नहीं सकते। किसी की चीज की तुलना वहां की, यहाँ के किसी भी चीज से कर ही नहीं सकते और उसे हम कुछ दर्शा ही नहीं सकते। और उस मुख से उनकी वर्णन कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज का कोई वर्णन नहीं हो सकता, सब असंभव है। ये यहाँ का वर्णन तो हम सिर्फ अपनी चितवनी के द्वारा ही, कोई भी चीज अपने आप को इस तरह कसनी में कसो कि हमें सब कुछ वहां पर दिखाई देने लगे, हम इस काबिल बन जाएं, हम इतने राज्य के नूर में खो जाएं कि हमें जो है अपने अंदर महसूस होने लगे। अपने अंदर को इस तरह बनाओ, इतने आग को कठोर बनाओ, लेकिन हम कुछ करते तो नहीं ना। उनके नूर का प्रकाश इतना है कि संसार में उसकी किसी चीज से तुलना भी कर पाते। प्रणाम जी। फूल बाग में वर्णन आया 1000 पाखड़ी का फूल है, 1000 पाखड़ी का एक फूल। सोचो कितनी विशालता। एक छोटी सी ये बात कहने में आ गई, लेकिन कितना बड़ा फूल होता होगा वो, जिसमें हम, लीला में आ जाता है, वर्णन आता है कि हम सब सखियां उस फूल के अंदर, 12,000 सखियां फूल के अंदर चली जाती हैं और फूल की ऐसे पत्तियां सिमेट लेती हैं। इतना विशालता फूल बाग के एक फूल में, है ना। राज्य भी तो हमें इसी तरह समेट लेते हैं अपने अंदर, वो राजी इसी तो तरह ही है, वो समेट फूल के भी राजी है, वो फूल भी वो राजी भी है ना। राज्य है। हाँ हम जी, राज्य के दिल में इसी तरह ही तो सिमटी हुई हैं। बिल्कुल। हाँ जी मम्मी पढ़ो। प्रणाम जी। राम जी। राम जी। मन गिरदवाए अर्श के, और यही गिरदवाए थाल, यही गिरदवाए जोए के, जुमा कहाँ कहे खूबी जमाल, जुमा कहे खूबी जमाल। संपूर्ण रंग महल, हौज कौसर ताल और यमुना जी के चारों ओर इन्हीं नूरे मनों की अलौकिक शोभा आई है। मेरी ये जिव्या मनों की अनपूर्ण सुंदरता की विशेषता का कैसे वर्णन करे। सुंदर साथ जी, देखिए रंग महल की हौज कौसर को देखा आपने, कितना वर्णन, इतना सुंदर, इतनी नदियां, इतनी नाले, इतनी नहरें बह रही हैं कि उसका, और यमुना जी के जितने भी कितने उसमें दोहरियां और चारों तरफ से नूर ही नूर बनों में शोभा हो रहा है, उसका हम शोभा का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। कितनी वर्णन चाहे कितना भी हो, इस तरह से
नूरमयी ज्योति, नूरमयी अखंड लीला जो हमारे पास, वो उसका वर्णन। हमारी एक जिह्वा भी एक फूलों के पत्तों की तरह से, एक पेड़ में इतने, एक आम तोड़े तो वो दिखता नहीं है, वो फिर दोबारा वैसे का वैसे लगा रहता है। इतनी सुंदर शोभा को देखकर हम उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। राज्य क्या महाराज बोला उन्होंने? हौज कोसर कौसर की, रंग महल, ये देखो रंग महल, हाँ फिर हौज कोसर, और फिर क्या बोला चौपाई में? किसके पास वाणी में पीछे से खोलती हूँ, क्या बोला चौपाई में? रंग महल, हौज कोसर तालाब और जमुना जी के चारों ओर और नूरी वनों की शोभा, है ना। ये देखो हौज कोसर, ये रंग महल और नूरी वन चारों ओर घेर के आए हैं ना, सब तरफ इसकी शोभा का जवेरों की नहरें, इतनी शोभा, वनों की शोभा, एक सुंदरता जो हम उसका वर्णन तो हम क्या, एक चितवनी में बैठ जाए राज्य महाराज चाहे तो हमें उनको भी शोभा का वर्णन हम देख सकते हैं। राज्य हमारे ऊपर इतनी मेहरबान, इतनी वाणी दी हमारे को, किस लिए? इसीलिए कि आप उसका ध्यान करें, उस पे अपने खो जाए तो ही तो हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। बेटा प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, करो सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ आ रही है। आपका कल तो अच्छी आवाज आ रही थी सुषमा दीदी, आज क्यों नहीं आती? कट रही है आवाज। अभी भी कट रही है? हाँ, आप या तो हेडफोन उतारो, कुछ नहीं, करो। हेडफोन नहीं है दीदी। थोड़ा हाँ पास आओ, कुछ कटती है आवाज। हाँ। कहा ऐसा ही बलूर का, रेत ऐसे ही रोशन, तो नूर नूर के क्यों स्पीकर ऑन करा हुआ है क्या? जाके नाम नूर वतन, जाके नाम नूर वतन। अक्षरधाम के पास ही ऐसे ही सुंदर वन आए हैं। वहां की रेती भी परम धाम के लिए की तरह जगमगा रही है। ऐसी स्थिति में अक्षरधाम के रंग महल की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं, जिसका नाम ही नूर का वतन धाम है। कहा ऐसा ही नूर बन, जैसे श्री रंग महल श्री परम धाम है, वैसे ही रेती अपने जो अक्षरधाम है उनके चारों तरफ भी है, सेम शोभा। और उनकी शोभा का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, जिनका नाम ही नूर का है, जो मेरा परम धाम है वो नूर का ही है, तो उसकी तो शोभा अवर्णनीय है। हाँ, थोड़ी सी आवाज गूंज रही है सुषमा हाँ दीदी, जी, कुछ प्रणाम माइक। जी। प्रणाम जी। कुछ माइक फोन में ही दिक्कत है शायद दीदी। हाँ हाँ हाँ, जी। कुछ कुछ थोड़ा सा है। नहीं, कल बहुत अच्छी आ रही थी तुम्हारी हाँ आवाज। नहीं, आज कभी आ जाती है, कभी नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षरधाम के पास भी ऐसे ही सुंदर वन, सब सुंदर साथ को याद है कि हमारे जैसे वन इधर आए हैं तो उधर भी वन है अक्षरधाम के। रेत ऐसे ही रोशन, ऐसे ही रेती का जो परम धाम की तरह वहां की रेती भी जगमगा रही है, तो नूर महल की क्यों कहूं। ऐसी स्थिति में नूर महल यानी कि रंग महल की शोभा को कैसे वर्णन करूं, जिसका नाम ही नूर वतन है। नूर ही कह दिया कि उसका नाम ही नूर है, तो उस नूर का वर्णन कैसे कर। हाँ जी वीना दीदी। तो अर्श महल की रोशनी और अरस महल हो जोए जे, नूर महल ना कह सको तो क्या कहे जुबा नूर ए। जब मैं अक्षर ब्रह्म के रंग महल की शोभा का वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, तो परम धाम के रंग महल, हौज कौसर ताल एवं जमुना जी की नूरी ज्योति की शोभा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। इस चौपाई में ये संशय होता है कि जब परम धाम में वायदत एक तत्व है, तो अक्षर ब्रह्म का रंग महल भी परम धाम के अंदर ही है। तो परम धाम को अक्षर ब्रह्म के रंग महल से उत्कृष्ट श्रेष्ठ ज्योति वाला
क्यों कहा गया है, जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं। क्या परम धाम में भी कहीं कम और कहीं अधिक ज्योति है? यदि ऐसा है तो क्या ये वायदत के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं? इसके समाधान में यही कहना उचित होगा कि यद्यपि संपूर्ण परम धाम अक्षर ब्रह्म के रंग महल सहित श्री राजी के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है और नूरी ज्योति भी समान ही है, किंतु लीला की भिन्नता के कारण ही श्री महामती जी की आत्मा को अक्षर ब्रह्म के रंग महल की अपेक्षा परम धाम के 25 पक्षों में उत्कृष्ट ज्योति दिखाई दे रही है। ये कथन वैसे ही है जैसे कृष्ण की बाल लीलाओं का सूरदास जी ने जो मधुर वर्णन किया है, वैसा सुंदर वर्णन उनसे द्वारिकाधीश या मथुराधीश श्री कृष्ण के प्रति नहीं हो सका। इसका मूल कारण हृदय की भावात्मक अभिव्यक्ति है। जब अक्षर और अक्षरातीत का स्वरूप एक ही है, स्वरूप एक है, लीला दोए, तो उन्हें भी कम या अधिक ज्योति वाला नहीं कहा जा सकता, किंतु किसी भी ब्रह्मात्मा को श्री राजी की अधिक सुंदर प्रतीत होंगे, क्योंकि वह ही उनके हृदय के सर्वस्व हैं। इतना अवश्य है कि अक्षर ब्रह्म के रंग महल तथा सत स्वरूप या केवल ब्रह्म की ज्योति में बहुत अधिक अंतर है। हाँ जी, बोलो आप, आई समझ कुछ? जब अक्षर ब्रह्म के रंग महल की शोभा का वर्णन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो परम धाम सब एक ही राज्य के ही तो सब बने हुए हैं, चाहे रंग महल हो, चाहे हौज कौसर हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे अक्षर ब्रह्म का धाम हो, सब राज्य का ही तो अंग है। तो सबके की नूर के उनकी नूरी की ज्योति में कोई अंतर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब सब एक परम धाम के अंदर ही है। ये देखो, अंदर ही है। ये हमारा परम धाम है ना, ये अक्षर धाम और ये परम धाम है, तो परम धाम के अंदर ही अक्षर धाम है ना। अक्षर धाम का रंग महल है ना, और उनका सत्स्वरूप, उनकी जरूर फर्क है योग माया में सत्स्वरूप और केवल ब्रह्म में वो, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं है, कोई नूरमयी ज्योति, वैसा ही सब बराबर। लीला अलग है, लीला योग माया में होती है, यहाँ पे तो सब बराबर एक ही ज्योति, एक ही राज्य का ही तो स्वरूप है ये परम धाम। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट खोला? हाँ जी, खोल दो। मैंने, आप चले गए थे ना, आप खोल दो। हाँ, मैं जो 2 मिनट चली गई कोई थी। कोई बात नहीं, खोलो। हाँ जी, कल्पना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिरदार सब बन में पशु पंखी जात येती, खूबी बल कीमत की जुबा क्या कहेगी केती। वनों में पशु पक्षियों की जितनी भी जातियां हैं, वे सभी वनों में अपनी प्रमुखता सिरदार पना प्रभुत्व दर्शाते हैं। उनकी सुंदरता, शक्ति तथा बुद्धिमत्ता के विषय में मेरी यह जिह्वा कितना वर्णन कर सकती है, अर्थात वास्तविक वर्णन नहीं कर सकती। भावार्थ में, यद्यपि परम धाम में सभी समान है, किंतु यह चौपाई प्रमुखता दर्शाने का यह भाव है कि कोई भी पशु पक्षी किसी से भी किसी क्षेत्र में हीन भावना से ग्रसित नहीं है, बल्कि सभी समान है। इसमें यह बताया गया कि वहाँ के जितने भी पशु पक्षी है, सभी एक समान है, किसी में कोई छोटा हो कि बड़ा हो, सभी एक ही बराबर के हैं। उसमें जैसे हाथी में जितना बल होता है, उतने खरगोश में भी होता है,
और हाथी जिस हिसाब से कार्य करता है उस हिसाब से खरगोश भी वह कार्य कर सकता है, उस पर भी हम सवारी कर सकते हैं हाथी पे जैसे करते, इसमें कोई वो नहीं होता। और वहां में कोई एक दूसरे की हीन भावना नहीं होती, वहां सभी कुछ एक बराबर एक समान है परम धाम में हमारा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि सरदारीपना जैसे वहां पे होते हैं, एक प्रमुख होता है सरदार, एक आगे चलता है ना, फिर भी किसी के मन में वो हीन भावना, भाई सरदार वाला जो होएगा एक पशु, उसके मन में ये हीन भावना नहीं आएगी कि मैं ही बड़ा हूँ, मेरे सब छोटे हैं। जैसे हमारे यहाँ आ जाती है कि हम जागनी कर रहे हैं तो हम यहाँ बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। तो यहाँ की बुद्धि और वहां की बुद्धि फर्क है, यहाँ पे हमारे अहंकार आ जाता है। तो वहां वो कह रहे हैं पशु पक्षियों में नहीं आता, बहुत सरदारीपना प्रभु दर्शाते हैं, लेकिन वहां कोई हीन भावना नहीं होती कि मैं ही, क्योंकि वहां सभी राज्य के ही स्वरूप है। यहाँ पे भी तो दीदी जैसे ग्रुप में चौपाइयाँ पढ़ते तो उसमें हमारे हीन भाव थोड़ी आता है, नहीं मैंने नहीं नहीं, पढ़ा तो मेरी अब सखी ने तो पढ़ा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही भाव आना यही चाहिए हमें अपने अंदर। रोज आत्मनिरीक्षण यही करना चाहिए कि उसने पढ़ लिया तो फिर क्या हो गया, वो भी तो मेरी सखी है, उसने किया मैंने किया तो सब बराबर है। तो ये आना चाहिए। और कहीं कहीं यदि अहंकार आने लगे तो रोज कहते ना, एक काले कुत्ते, वो आता ना वितक साहब में श्रीनिवास, मारो काले कुत्ते काले को। कुत्ते को मारना है इसको, है ना, वितक में आता है ना। हाँ तो खोलो। इसमें प्रणाम जी, हम्म। ठट्टा नगर के अंदर जो हाँ। चिंतामणि जी थे, तो जब वो पियाजी तो वहां से उनको बता करके चले गए, अपना प्रमाण दे आए कि भाई हम कौन हैं। वो इंतजार में थे कि जो उनको मालूम था कि कबीरदास जी कह गए थे उनसे उनसे कुछ समय पहले तो कबीरदास जी हैं, तो वो इंतजार में थे, उन्होंने बता दिया। वो जब उनकी जो चौपाइयां थी, साखियां थी, उनका अर्थ कर दिया। और वो तो पियाजी तो वहां से निकल आए। अब वो चिंतामणि को बड़ी चिंता हुई कि ये तो वही हैं अक्षरातीत, अब ढूंढो इनको कहाँ है। अब वो जो है नाथा जोशी के गए तो वो एक्सरसाइज वगैरह करा रहे थे, बोले आए जरूर थे भाई, वो नाथा जोशी के पास चले जाओ आप, उनके घर पर हैं। तो जब नाथा जोशी के पास चले, चर्चा सत्संग हुई, तो वो रोने लगे। उनकी आंसुधारा, जो उनके अंदर एक अहंकार था कि भाई मैं हजारों का मेरे शिष्य हैं। हाँ, तो जब पियाजी ने खंडनी करी दब करके और फिर वहां उतारा, का जो है ये प्रकरण भी वहीं उतरा था, खोज बड़ी संसार में साधु, ये दूसरा वाला नहीं, वो सुनोरे सत्य के बंजारे, सुनोरे सुनोरे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। तो वहां ये जब प्रकरण आया, ये इसका सुनाया अर्थ रात को उतरा, क्योंकि एक एक ब्रह्मात्माओं के लिए राजी महाराज ने कैसे कैसे वाणियां उतारी। अब सुबह को वो चर्चा में आ गए, अब वो चर्चा में उसी का ही जो है अर्थ हो रहा था। तो तब उन्होंने कहा था कि आपकी लाठी लेकर के काले कुत्ते को मार दूंगा। पहले उन्होंने ये कहा था कि मेरी आप खंडनी करना, लेकिन मेरे शिष्यों में मत करना, मेरे शिष्यों में मत करना। तो स्वामी जी का ठीक है। फिर जब उन्होंने देखा कि मेरी खंडनी कर रहे हैं, तो मैं तो फिर भी वो रह गया, मेरा मैं तो फिर रह गई। तो तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी मारो इस काले कुत्ते को। मतलब हमें घबराना नहीं चाहिए, कोई हमारी बुराई यदि कर रहा है सामने होके भी, तो सोचना चाहिए हाँ इसमें मेरी भलाई का काम है, तो कि भी मेरा कुछ सुधर सकता है, वो वाली बात है। कबीरदास जी ने तो बहन जी कहा भी है कि निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। तो जो निंदा करे उसको तो ये कहना चाहिए तू तो मेरे घर ही रहे, सुबह शाम कम से कम मुझे बताता रहेगा कि मेरी गलती क्या है, गलती क्या है। ये तो बिल्कुल सही है। हमें अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में रोज रोज उतारना है। हाँ जी, पीछे से आवाज क्यों आ रही, क्या चल रहा है? हाँ, पीछे से कुछ चल रहा है। पारस जी में ये हो गया, ये वाली चुप्पी ये तो भी पढ़नी है ना। हाँ ये पढ़नी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वृंदा सखी आ जाओ। हजूर प्रणाम प्रणाम हजूर प्रणाम जी, प्रणाम जी, हजूर प्रणाम। जिमी अर्श की देखिए हिसाब न कहूँ सुमार, देख देख के देखिए अनेक
अलेखे अपार। ये साथ जी, यदि आप परम धाम की धरती का विस्तार देखें तो आपको विदित होगा कि उसका कोई और छोर सीमा नहीं है। उसे बारंबार गया देखने पर यहाँ से यहाँ देखो ये- सामने लिखा हुआ। हाजिर हाजिर, ये मेरे ये अच्छा, मोबाइल में, ओके ओके। हाजिर मोबाइल में साथ गया। इस साथ जी, यदि आप परम धाम की धरती का विस्तार देखें तो आपको विदित होगा कि उसका कोई छोर सीमा नहीं है। उसे बारंबार देखने पर यही निष्कर्ष निकलेगा कि परम धाम की धरती का विस्तार अनंत है। उसे किसी भी माप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परम धाम को सीमा तो नहीं है, सीमा में हम नहीं नाप सकते परम धाम को कितना सीमा है। उससे बार बार देखने पर निष्कर्ष निकलेगा कि परम धाम की धरती का विस्तार अनंत है। वहां का मापने से नहीं मापा जा सकता कितना है। वो तो अपने दिल से ही दिल में निकाल सकते हैं कि अब परम धाम कैसा है क्या है, अब वो तो वही वर्णन कर सकते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी आप खोल लो। अरस जिमी की देखियो, यानी कि हम उसका कोई देख देख के देखिए, क्यों का देख देख के देखिए कि 3 बार देख फिर देखिए 3 बार, कि कितनी बार हिसाब लगा लो हिसाब नहीं लगेगा। इसका कोई शुमार ही नहीं है। परम धाम की धरती का कोई हिसाब नहीं है, विस्तार इतना है। हाँ जी वीना दीदी खोलो, मैंने बेल कर रहे हैं। वीना दीदी आप बात कर रहे हो, पहले इधर देखो, म्यूट कर देती हूँ। हाँ जी कुसुम दीदी आप पढ़ो। वीना दीदी अभी रुक जाओ, नेक्स्ट पे ही पढ़ लेना आप, आवाज आ रही थी। प्रणाम दीदी। तीन सब जिमी में बस्ती, कहूँ पाइये नहीं वीरान। पाँच चाई पशुअन की और जानवरों की जान। निज धाम की संपूर्ण धरती पे पशु पक्षियों की बस्तियां हैं। वहाँ कहीं भी वीरानी सुनापन दिखाई नहीं देता। चारों ओर पशु पक्षियों का स्वामित्व बादशाहत दिखाई देती है। पर इसमें मतलब बताया गया है कि परम धाम की जो बस्ती है वह सारे में पशु पक्षियों से भरी हुई है। वहां पे कहीं भी वीरानगी नहीं है। चारों ओर पशु पक्षियों का ही स्वामित्व है। जैसे वन की नहरों में जाओ तो वहां पशु पक्षियों का पूरी बस्ती बनी हुई है। ऐसे ही जब चांदनी चौक में हम आते हैं तो चांदनी चौक में सुबह राज्य के दर्शन करने के लिए हर तरह के हर प्रकार के पशु पक्षी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और राज्य का दर्शन करते हैं। ऐसे ही वहां पे देखो लाल चबूतरे पे तो अनेकों प्रकार के अनेकों करोड़ों प्रकार के पशु पक्षी उन अखाड़ों में लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां की कोई भी धरती कोई भी जमीन जाए वहां पे वीरान सूनापन नहीं है। वहां पे हर जगह पे पशु पक्षियों की स्वामित्व बादशाह दिखाई देती है। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। ये तो शाम को अच्छा हो गया, मैंने खोल लिया। मुझे पता नहीं चल रहा है। नहीं वो अभी आज से ही किया है कि भाई इधर अपनी होनी नहीं है ना चर्चनी 15 दिन, तो सुबह ही पढ़ लेंगे। अच्छा ये रोज सुबह पढ़ेंगे, फिर मैं रोज हाँ जी हाँ खोलूंगी। जी आप बिल्कुल आप आओ। जी जी बिल्कुल ठीक है। प्रणाम। ए जो जिमी अर्स हक की सो वीरान क्यों कर होए। अबादान हमें सगी आराम बिना नहीं कोए। आराम बिना नहीं कोए। अक्षरातीत के परम धाम की यह नूरी धरती भला सूनी वीरान कैसे हो सकती। यह हमेशा ही अनंत प्रकार के पशु पक्षियों से सुशोभित रहती है। कोई भी आनंद के बिना नहीं है, अर्थात सभी अखंड आनंद में डूबे रहते हैं। ये अक्षरातीत के परमधाम की ये जो नूरी धरती है उस पे पशु पक्षियों का और सबका इतना खेल होते हैं, इतना सब राज्य को रिझाते हैं अलग अलग खेल करके, तो भला सुनी कैसे हो सकती। तरह तरह के राज्य का ही स्वरूप है वो, और अलग अलग तरह से सखियों को राज्य को रिझाते हैं। और अबादान हमेशा कोई भी आनंद के बिना नहीं है, सभी अखंड आनंद में डूबे रहते हैं। राज्य महाराज की लीला में नूर में सब डूबे रहते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी ले लो। मनीला वो भी यूएस से भी आए हैं।
मंजुला मंजुला बहन, हाँ जी आप निकालो। अमेरिका से दो सुंदर साथ हमारे बीच में है। आप अमेरिका वाले से कोई कनाडा से है, कोई अमेरिका से। मंजुला दीदी आप। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। अखंड आराम सब में, चल विचल इत ना है, सब सुख है अर्श में, रहे याद हक के माहे। सभी पशु पंखी परम धाम के उस अखंड आनंद में मग्न रहते हैं। इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं होती। परम धाम में इन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त है और ये हमेशा ही श्री राज जी के प्रेम याद में डूबे रहते हैं। इनको यह सबको अखंड आराम है। गटबड એટલે गटबड कमी बेसी कुछ नहीं है। आप बोलो, बोलो मनीला बहन, कोई दिक्कत नहीं है। गटबड नहीं એટલે તે વધઘટ નથી થતી। परम धाम में सब सुख है। यह सब केवल श्री राज्य की ही याद में रहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक दो चुपे और ले लेते हैं। सुनीता दीदी आप ले लो। ये सुंदर साथ है, एक मैंने खुद को खोल के। कोई बात नहीं, आप खोल लो, मैंने तो साथ दिख रहे हैं तो मैं खोलती जा रही हूँ। हीना चड्डा। हाँ जी हाँ जी ले लो। हाँ जी खोला नहीं है। हाँ फटाफट ले लो, एक एक करके, टाइम उन्होंने खोला नहीं। हाँ जी खोलो। सुनीता दीदी आपने खोला, आप ले लो। प्रणाम जी दीदी। पढ़ लो आप। हाँ परस परस हक प्रणाम जी। कोई बात नहीं, आप भी ले लेना। नेक्स्ट चुपई आप भी लेना है ना दीदी, एक ले लेते फिर आप ले लेना। बोलो आप सुनीता। परस परस है हक सो आशिक हक के जोर, आवे दीदार को दरिया लहर जो, कई पद्मों लाखों करोड़। ये पशु पक्षी श्री राज जी के हृदय में ओतप्रोत परस परस हैं, अर्थात उन्हीं के अंग रूप हैं और धनी के बहुत बड़े आशिक हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ये भी लाखों करोड़ों तथा पद्मों अनंत की संख्या में प्रतिदिन श्री राज जी के का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसमें बोला कि जो वहाँ के पशु पक्षी भी हैं, वो भी राज जी का ही स्वरूप है और वो इतना उनके आशिक हैं राज जी के, इतने प्रेमी हैं, इतना प्रेम करते हैं। जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, वैसे ही राज्य के अंदर पशु पक्षियों के अंदर राज्य के प्रति प्रेम की इतनी लहरें उठती हैं कि उन्हीं का अंग स्वरूप है। पशु पक्षी भी राज्य का ही अंग स्वरूप है। दीदी उन्होंने कहा देखो लाखों करोड़ों, जिस प्रकार समंदर में लहरें उठती हैं। सोचो चांदनी चौक को हम अभी कितना छोटा समझ रहे हैं, है ना। वहां पे जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, लहरों को हम कभी समुद्र के पास खड़े होके देखें कैसे लहरें आती हैं, कैसे जाती हैं, उस तरह से पशु पक्षी दौड़ के आ रहे हैं। एक एक जुगलदास महाराज जी की उसमें लिखा हुआ है कि एक एक जो जैसे हाथी के करोड़, फिर खरगोश के करोड़, करोड़ों करोड़ों पूरे उसमें भर जाते हैं चांदनी चौक में। वो कितना बड़ा चांदनी चौक होता होगा। मेरे तो दिल में ये भाव आ रहा था जैसे वन है ना, वो सब नीचे हो जाते होंगे, सारे पशु पक्षी सब भर के लाइनों से सब खड़े हो जाते होंगे जब राज्य महाराज तीसरी भूमि के छज्जे पे खड़े होते होंगे। तो इतनी बड़ी शोभा, लहरों पे लहरें उठती हैं, जिसकी अनगिनत लहरें उठती हैं। ऐसे पक्षी भी लहरों के स्वरूप में कैसे राज्य के दर्शन करने के लिए उनके आशिक बन जाते हैं। कितना बड़ा मतलब विशालता, कितनी बड़ी विशालता, ये विशालता आती है वाणी पढ़ने से, और विशालता आ जाती है। हम चर्चनी से सीखते हैं, वाणी से और विशालता और वो आती जाती है। चर्चने से हम गिनतियों में ले लेते हैं उसको, एक जब एक सीमा में बांध में, लेकिन यहाँ पे वाणी से वो कहते हैं और विशालता लाओ, इससे भी ज्यादा गहराइयां। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी पढ़ो दीदी, आप पढ़ो दीदी, आपने खोला हुआ है ना, जिन्होंने खोला हुआ था अभी।
सरोज दीदी चले गए वो? हाँ जी नहीं नहीं चले नहीं जाऊंगे, मैंने बंद ना कर दिया, फिर दोबारा से ना, दोबारा से खोलती हूँ। है हाँ खोल दो खोल दो, मैंने म्यूट कर दिया होगा ना। हाँ कोई जी बात नहीं, खोल दो आप। हाँ जी अनम्यूट करो। मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। नहीं नहीं है तो सही। टाइम लग जाता है ना ग्रुप में। हाँ अनम्यूट नहीं कर रहे। हाँ जी अनम्यूट कीजिए ना प्रूफ हिना चड्डा जी। इनका नाम कुछ और है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, आप किसी और को खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पढ़ ले, टाइम वो होता है ना शॉर्ट। हाँ जी बबता दीदी आप खोल लो चलो। प्रणाम जी सब है प्रोफेसर हिना चड्डा जी। दीदी हाँ आप मिल के रखो, आप नेक्स्ट पे ही आप लेना। हाँ कई लहरें आवत हैं। बबीता जी एक प्रणाम मिनट। जी। हाँ बोलो बोलो। कई लहरें आवत हैं जो नहीं जिमी को पार, पीछे आवे दरिया पशुअन के, तीन दरियाव नहीं सुमार। जिस प्रकार सागर में असंख्य लहरें उमड़ा करती हैं, उसी प्रकार परम धाम की असंख्य अनंत धरती पर रहने वाले पशु पक्षी भी अनंत सागर के समान हैं, और झुंड के झुंड लहर रूप में अपने प्रियतम श्री राज्य का दर्शन करने के लिए आते हैं। दौड़कर इन्हीं के बस आते हैं। आगे से जिस प्रकार पशु इसी का विस्तार कर दो ना। क्या कहते हैं परम धाम में, दीदी नेट नहीं सही है उनका। कोई बात परम धाम जो है वो अनंत है, तो उसकी हर चीज ही अनंत होगी। पर अनंत है जिसको हम सीमा में नहीं बांध सकते हैं, तो पशु पक्षी रूहें जो भी हैं सब अनंत हैं, खूब खुशहालियां सब इतनी अनंत हैं कि वो सभी दौड़ दौड़ के राज्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी खोला हुआ है ना आपने? हाँ बोलो बबीता दीदी बोलो। जी हाँ जी। हाँ बोड़ इनो के मन की क्यों कर कहूँ छंचेक, पहुंचे सब कदमों तले जित खाबद सबों का एक। इन पशु पक्षियों के चलने की तीव्रता का मैं कैसे वर्णन करूं। ये मन की गति से दौड़ते हैं और पल भर में ही श्री राज जी के चरणों में पहुंच जाते हैं, जो सभी के एकमात्र प्रीतम है, प्राणधार हैं। इसमें दीदी ये बताया गया है, पशु पक्षियों का ही बताया गया है, तो कैसे वो दौड़ते हैं, कैसे उनके मन की गति, उनके मन में इतनी चंचलता है कि वो पल भर में ही राज जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। वो दीदार करने के लिए उनके मन में इतनी तीव्रता होती है भी कि हम जल्दी से राज जी का दीदार करें, और वो इतना उनके मन में राज जी के प्रति इतना भाव है, जैसे उनके प्रीतम एक, जैसे हम अंगनाएं सब यही मानती हैं भी हमारे तो सिर्फ राज्य है, एक सिर्फ राज्य ही हमारे प्रीतम है। यही भाव उनके मन में होता है भी हमारे तो श्री राज्य है और कुछ ही नहीं है, और इतना उनके प्रति प्रेम उमड़ता रहता है। प्रणाम जी। हाँ जी एक लास्ट चौपाई नरेश जी ले लेते हैं, अपन पधराएंगे। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। जो ठोर चित्त में चितवें, जो ठोर चित्त में चितवें, हम जाए पहुंचे इत, खिन एक बेर ना हो ही, जानो आगे खड़े हैं तित। ये पशु पक्षी जिस किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए अपने हृदय में विचार करते हैं कि हमें वहां पहुंचना है, तो यही मान लेना चाहिए कि एक पल की भी देर किए बिना वे वहीं पर उपस्थित दिखाई देते हैं। भावार्थ, जब पशु पक्षी भी श्री राज्य के ही अंग हैं और ब्रह्म स्वरूप हैं, तो उनकी गति को लौकिक माप से नहीं मापा जा सकता। वे समय की परिधि से परे हैं। जिस स्वलीला अद्वैत परम धाम में पार ब्रह्म की सर्वत्र उपस्थिति है, सब जगह उपस्थिति है, वहां आने जाने में लगने वाले समय की माप कैसे की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है, पशुओं की पातशाही वाला प्रकरण चल रहा है,
तो उन्हीं की सारी बातें इस समय हो रही हैं। जो ठोर चित्त में चित्तवी, यानी कि जैसे हम रूहें, वो तो अब दसनी में हम सोचने लगे हैं या कहने लगे हैं कि भाई इस जगह से इस जगह कैसे जाएंगे, इस जगह से कैसे जाएंगे। और मेरे दिल में भी यही आता है कि वहां तो रूह एक पल मन में इच्छा लेती है कि अगर मैंने इस जगह पे, मान लो मैं रंग महल के बाहर चबूतरे या उस चौक पे खड़ी हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं 16 हाथ के चाहे बच्चे पे पहुंच जाऊं, तो मैं अगले ही क्षण अपने आप को उसी जगह पाऊंगी, उसकी रोज पे ही पाऊंगी। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ऐसे चल के जाना है या ऐसे जाना है। तो उसी तरह पशु पक्षी भी श्री राज जी के ही अंग हैं, यानी उन्हें भी नहीं सोचना पड़ता। अगर वो वन की नहरों में है, जवेरों, कहीं भी जो उनके रहने के स्थान राज्य ने एक लीला के वास्ते बताए हैं, और वो मन में चित्त में ले कि भाई हमें तो अपने रंग महल के सामने, सातों वन के सामने धनी के दर्शन के लिए जाना है, तो उसी क्षण वो अपने आप को वहीं पाते हैं। जो ठोर चित्त में चित्तवी, जिस प्रकार जिसी क्षण अपने चित्त में वो लेते हैं, हम जाए पहुंचे इत, हम उसी क्षण ही वहां पहुंच जाते हैं। खिन एक बेर न होवी, एक पल की भी देर नहीं होती। जानो आगे खड़े हैं तीर, मानो वहीं के वहीं खड़े हैं वो, उन्हें कोई ना चलने की जरूरत, ना सोचने की जरूरत, कुछ नहीं, क्योंकि परम धाम तो स्वयं लीला अद्वैत। प्रणाम जी। मीनू जी आपका म्यूट है। प्रणाम जी, मैं चुपाई दोहरा देती हूँ। सुंदर साथ जी, कल से सब सुंदर साथ आएंगे, अपन रोज ये करेंगे परिक्रमा। और आज जिन्होंने पढ़ लिया है कल वो पढ़ लेंगे, कल जिन्होंने नहीं पढ़ा कल वो भी पढ़ेंगे। जो ठोर चित्त में चितवे, हम जाए पहुंचे इत, खिन एक बेर ना हो वहीं, जानो आगे खड़े हैं तित, जानो आगे खड़े हैं तित। सरोजरी जयकारा लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।